Has it happened in your life that people tried to help you, but instead of receiving that help, you resisted it? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी सहायता करने का प्रयास किया, और आपने वो सहायता लेने के बदले आपने उस सहायता का विरोध किया? Your parents, your teachers, your friends, your leaders, आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, आपके अगुवे. You did not like your parents correcting you, isn't it? आपको पसंद नहीं आता था जब आपके माता पिता आपको सुधारते थे. You did not like your teacher being strict. आपको पसंद नहीं आता था जब आपका टीचर कढ़ाई से पेश आता था. You did not like your friends' advice, isn't it? आपको अपने दोस्त की जो सलाह है वो पसंद नहीं आता था. You did not like your leader's guidance. आपको आपके अगुवों का मार्गदर्शन पसंद नहीं आता था. It's only very late in life that you realize they were actually trying to help you. जिंदगी में बहुत देर के बाद पता चला कि वो हमारी सहायता के लिए इन सारी चीजों को बोल रहे थे. Not to harm you. आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं था. If you would have known that earlier, probably you would have accomplished more in life. क्या अगर आपको ये सारी चीजें पहले पता होती तो हो सकता था कि आपने जीवन में थोड़ी और तरक्की कर ली होती. It is the same with the Holy Spirit. ऐसा ही होता है पवित्र आत्मा के साथ भी. He is our helper. वो हमारा सहायक है. But many of us are resisting the work of the Holy Spirit. लेकिन हम में से बहुत सारे उसके कार्य का विरोध कर रहे हैं. It negatively affects our spiritual growth and the growth of our church. और ये हमारे आत्मिक बढ़ोतरी और हमारे कलीसिया के बढ़ोतरी को नकारात्मक रीति से प्रभावित करता है. That is why in today's verse Paul enlightens us about the presence and the ministry of the Holy Spirit. इसलिए पौलुस आज के आयत में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सेवकाई के बारे में हमें ज्योतिर्मय करता है. Let me read for you chapter 4 verse 30. मैं आपके लिए चौथा अध्याय 30वीं आयत को पढ़ूंगा. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. आपके हिंदी बाइबल के अंदर और शब्द नहीं होगा, लेकिन वहां पर और शब्द है, जैसे इंग्लिश में है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. वो और शब्द जरूरी है क्योंकि वो उसको पिछले आयत से जोड़ता है. So for my first point today is do not grieve the Holy Spirit. आज का मेरा पहला जो बिंदु है वो ये है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. Paul begins this verse by saying, do not grieve the Holy Spirit. पौलुस ये बोलकर शुरू करता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तुम शोकित मत करो. For those who do not know the Holy Spirit of God, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, and also for us to understand what Paul is saying here, और हमें भी समझाने के लिए कि पौलुस यहां पर क्या कह रहा है, we need to trace the way Paul has developed the theme of the Holy Spirit through this epistle. हमें समझना होगा कि पौलुस पवित्र आत्मा के विषय को किस तरह से विकसित करता है इस पत्र के द्वारा. Let us read Ephesians chapter 1 verse 13 where he uses the word first time. हम आए पहले अध्याय के 13वें आयत को पढ़े जहां पर वो पवित्र आत्मा के बारे में पहले बात करता है. It says,
Ephesians chapter 1 verse 13, एफेसियों का पहला अध्याय 13वां आयत. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. This verse says that after listening to the gospel and having believed on it, God has sealed us or put his mark on us by giving us his Holy Spirit. यह आयत कहता है कि सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा देकर हम पर एक छाप या मोहर लगाया है. The same point is made in Galatians chapter 3 and verse 14. इसी बात को गलातियों के 3 अध्याय और उसके 14वें आयत में भी दिया गया है. हम उसको पढ़ेंगे. Let's read Galatians chapter 3 and verse 14. गलातियों का 3 अध्याय 14वां आयत. So that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास करने के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है. Through faith in Jesus Christ, we have received the promised Holy Spirit. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है. Who is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा कौन है? Our verse clearly says that it is the Holy Spirit of God. हमारा वचन बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा. The Bible teaches us that God is one. बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर एक ही है. परमेश्वर अनेक नहीं, परमेश्वर एक है. God is one. But the Bible also teaches us that there are 3 persons in one God. लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाता है कि उस एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं. The Father, the Son who took a human form and we call him Jesus Christ, and the Holy Spirit. पिता और पुत्र जिसने मनुष्य का रूप धारण करके हम उसको यीशु मसीह कहते हैं, और पवित्र आत्मा. The triune God, त्रिएक परमेश्वर. And each person of this triune God is fully God. और इस त्रिएक परमेश्वर का हर व्यक्ति पूर्ण रीति से परमेश्वर है. They are not 1/3 God. वो 1/3 परमेश्वर नहीं है. Fully God, पूरी तरीके से परमेश्वर. The Father is fully God. The Son is fully God. The Holy Spirit is fully God. पिता पूर्ण रीति से परमेश्वर है. पुत्र पूर्ण रीति से परमेश्वर है. पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से परमेश्वर है. God's nature is a mystery. It can never be fully comprehended by our finite minds. परमेश्वर का जो चरित्र है वो एक भेद है. हमारा सीमित मन कभी भी उसको पूरी तरीके से नहीं जान सकता. But what we know
comes from learning the scriptures. लेकिन हम जो कुछ भी जानते हैं आज वो पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा आता है. So when we believe in Jesus Christ through the gospel, God, the Holy Spirit comes and dwells in us. तो जब हम सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो हम में वास करता है. And through him we experience the presence of God with us. और उसके द्वारा हम परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव करते हैं. But we are yet to experience the heavenly presence of God. लेकिन हमें अभी भी परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव होना बाकी है. हम स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव नहीं कर रहे हैं. We are not experiencing God's heavenly presence. We need to be perfected before we experience the heavenly presence of God. परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव करने से पहले हमें सिद्ध होना है. The divine demand on us is that you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. हमसे एक दिव्य अपेक्षा है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. And therefore the task of the Holy Spirit is to perfect us for the heavenly presence of God. और पवित्र आत्मा का कार्य ही यही है कि परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति के लिए हमको वो सिद्ध बनाए. See what Paul tells the Ephesian believers in chapter 2 and verse 21 and 22. देखिए पौलुस एफेसियों के विश्वासियों से क्या कहता है दूसरे अध्याय और उसके 21वें और 22वें आयत में. Ephesians 2:21 and 22. एफेसियों का दूसरा अध्याय 21 और 22. In whom means in Jesus Christ, the whole structure or the whole building being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him also you are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. और लिखा है वहां पर जिसमें यानी यीशु मसीह में सारी रचना अथवा सारी इमारत एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. In verse 21, Paul is saying that the believers of Ephesus are part of a building which is being joined together. It is under construction. पौलुस 21वें आयत में कहता है कि एफेसस के विश्वासी वो एक रचना अथवा इमारत के भाग है जिसको एक साथ मिलाया जा रहा है, यानी काम जारी है, कंस्ट्रक्शन में है. एंड दिस इज नॉट एनी बिल्डिंग, और ये कोई साधारण इमारत नहीं है. इट इज ग्रोइंग इनटू अ होली टेम्पल. ये एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. वर्स 22 says it is going to become a dwelling place of God. 22वां आयत कहता है ये परमेश्वर का निवासस्थान होने वाला है. But he adds that this work is being accomplished through the presence and ministry of the Spirit. लेकिन वो ये कहता है
कि इस काम को पूरा किया जा रहा है आत्मा की उपस्थिति और सेवकाई के द्वारा. The word spirit here refers to the Holy Spirit. यहां पर आत्मा शब्द पवित्र आत्मा का उल्लेख कर रहा है. Here Paul shows that God is building the church through his spirit. यहां पर पौलुस इस बात को बताता है कि परमेश्वर कलीसिया को बना रहा है अपने आत्मा के द्वारा. It is like a building which is being joined together with stones. ये एक इमारत की तरह है जिसको पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया जा रहा है. Which means that God through the Holy Spirit is bringing people from different backgrounds to build the church. जिसका मतलब है परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग लोगों को अलग अलग संदर्भों से लाकर वो बना रहा है अपने कलीसिया को. The Holy Spirit is also making the church to grow in holiness. पवित्र आत्मा कलीसिया को पवित्र बना रहा है. It is not a temple, it is a holy temple. ये एक मंदिर नहीं, ये पवित्र मंदिर है. And the Holy Spirit is the one who makes us into a holy temple. और पवित्र आत्मा है जो हमें एक पवित्र मंदिर में बना रहा है. So that it can become a holy temple where God can dwell forever. ताकि हम एक पवित्र मंदिर बन सके जहां पर परमेश्वर हमेशा के लिए निवास कर सके. Paul is using a metaphor here to talk about the church. पौलुस यहां पर एक उपमा का प्रयोग कर रहा है कलीसिया के बारे में बात करने के लिए. Here he compares the church to a building, a holy temple, a dwelling place. यहां पर पौलुस कलीसिया की तुलना एक इमारत से करता है, एक पवित्र मंदिर से करता है, एक निवास स्थान से करता है. And its cornerstone is जीसस क्राइस्ट. और इस इमारत का जो कोने का पत्थर है, जो पहला पत्थर है जो नींव में रखा जाता है, वो यीशु मसीह है. द कॉर्नरस्टोन इज द फर्स्ट स्टोन लेड इन द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड दैट कॉर्नरस्टोन इज जीसस क्राइस्ट. आई वांट यू टू रीड वर्स 20 देयर. मैं चाहता हूं कि आप 20वें आयत को भी पढ़े जो वहां पर है. बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ द apostles एंड prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो. And so we are the other stones in this building. तो इस इमारत का के दूसरे पत्थर हम हैं. And when we stand aligned to this cornerstone, that is Jesus Christ, तो जब हम उस कोने के पत्थर अर्थात यीशु मसीह से पंक्तिबद्ध होकर खड़े रहते हैं, only then we become the holy temple where God can dwell. तो ही हम पवित्र मंदिर बन सकते हैं जहां पर परमेश्वर वास करता है. If the other stones are not aligned to the cornerstone, the whole structure will lean. अगर हर पत्थर उस कोने के पत्थर से पंक्तिबद्ध नहीं है तो पूरी इमारत झुकी खड़ी रहेगी. If it has to stand upright, it has to be in alignment with the cornerstone. अगर उसको सीधे खड़े रहना है तो उसको कोने के पत्थर के साथ पंक्तिबद्ध होकर रहना होगा. So we stand aligned to Jesus, we become a holy temple where God can dwell. तो अगर हम यीशु मसीह की तरह बनते जाएंगे तो हम एक पवित्र मंदिर बनेंगे जहां पर परमेश्वर निवास कर सकता है. Last week we discussed another metaphor that Paul uses for the church. पिछले हफ्ते हमने एक और उपमा के बारे में बात किया था जिसका प्रयोग पौलुस कलीसिया के लिए करता है. And there he said that we are members of a body where Christ is the head. जहां पर उसने कहा था कि हम एक देह के अंग है
जिसका सर यीशु मसीह है. There also the standard for each member of the body is that it should grow into the head, that is Jesus Christ. वहां पर भी हर एक अंग के लिए आदर्श क्या था कि वो यीशु मसीह की तरह बढ़ते जाए. The church seen as a building or a body, जब कलीसिया को एक इमारत अथवा देह के रूप में देखा जाता है, it means that every stone or its every member, उसका मतलब है कि उसका हर पत्थर, उसका हर अंग is being compared with Jesus Christ, उसकी तुलना यीशु मसीह से होता है. Each of us has to become holy like him. हम सबको उसकी तरह पवित्र बनना है. And when all of us become like him, the church will be holy. और जब हम सब उसकी तरह हो जाएंगे, तब हम कलीसिया जो है उसको पवित्र कहा जाएगा. It will become the holy temple where God can dwell eternally, जहां पर परमेश्वर अनंतता के लिए निवास कर सकता है. And part of that holiness are the words that come out of our mouth. और उस पवित्रता का भाग है हमारे मुंह से निकलने वाले वचन. That is why last week Paul had said that each of us must speak in such a way that the church is built up and becomes like Jesus Christ. उसीलिए पिछले हफ्ते पौलुस ने कहा था, हम सबको ऐसी बोली बोलनी है कि कलीसिया की उन्नति हो और यीशु मसीह की तरह बन जाए. Our words should be useful for the building up of the church into Christ-likeness. हमारे वचनों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि कलीसिया उन्नति पाकर यीशु मसीह की तरह बने. Holy words build up a church. पवित्र वचन कलीसिया की उन्नति करता है. But when our words are not useful for the building up of the church, the Holy Spirit is grieved or disappointed. लेकिन जब हमारे वचन कलीसिया की उन्नति के लिए भले नहीं होते हैं, पवित्र आत्मा शोकित अथवा निराश होता है. This does not mean that the Holy Spirit is surprised or shocked by our behavior. इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे व्यवहार को देखकर अचंभित हो जाता है. Nothing happens unless God has ordained it according to his wisdom. ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब तक परमेश्वर अपने बुद्धि के अनुसार किसी चीज की अनुमति ना दे, उसको ठहराए नहीं. But despite that, the Holy Spirit is also grieved by our useless words. लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा हमारे निकम्मे शब्दों को सुनकर शोकित होता है. Words which do not contribute to the building up of the church. ऐसे वचन जो कलीसिया की उन्नति के लिए भले नहीं है. Words which do not contribute to the work of the Holy Spirit. ऐसे वचन जो पवित्र आत्मा के कार्य में योगदान नहीं देते हैं. That is why Paul tells us today, and do not grieve the Holy Spirit of God. उसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. Part of the Holy Spirit's work of building the church is to keep it united. कलीसिया की उन्नति का जो पवित्र आत्मा का काम है, उसका भाग है कलीसिया को एकता में बनाए रखना. That is why in Ephesians chapter 4 and verse 3, Paul had said, be diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. उसीलिए चौथे अध्याय तीसरे आयत में पौलुस ने कहा था, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. यानी मेल के बंधन में आत्मा से आने वाला एकता बनाए रखने के लिए यत्न करो तुम. And the Holy Spirit uses
our words to keep the church united, और पवित्र आत्मा हमारे वचनों का प्रयोग करता है कलीसिया को एकता में बनाए रखने के लिए. In that context itself, Paul first talked about humility. उसी संदर्भ में पौलुस पहले दीनता के बारे में बात करता है. Humility means you consider others more important than yourselves. दीनता का मतलब है आप दूसरों को अपने से ज्यादा महत्व दो. Taking care of their interest also, not just your own interest. अपने हित से ज्यादा दूसरों के हित के बारे में भी सोचो. Paul then talked about being gentle with a sinning Christian and not being harsh. और पौलुस वहां पर फिर उसके बाद पहले दीनता के बारे में बात करता है, फिर नम्रता के बारे में बात करता है. बोले कि जब कोई मसीही पाप करे तो उसके साथ नम्रता से बात करना है, कठोरता से नहीं. Not speak with gentleness and not in a harsh manner. He then talks about being patient with those Christians who continue to sin. वो फिर बोलता है कि जो पाप करते रहते तुम उनको नम्रता से समझा दो. You tell them in gentleness, don't sin, but they continue to sin. He tells, be patient with them. वो कहता है कि उनसे धीरज रखो. Patiently reproving, rebuking and exhorting them. धीरज धरकर उनकी आलोचना करो, उनको डांटो और उनको समझाओ. Do our words show that we think about others' interests also? क्या हमारे वचन इस बात को दर्शाते हैं कि हम दूसरों के हित के बारे में भी सोचते हैं? When we see a Christian sinning, do we correct them with gentle words or harshly? जब हम एक मसीह को पाप करते हुए देखते हैं तो क्या हम नम्र शब्दों से समझाते हैं या कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं? When a Christian continues to sin after correction, do we neglect them or patiently call them back to repentance? या जब एक मसीही लगातार पाप करता है, सुधार देने के बाद भी क्या हम उन्हें भुला देते हैं या धीरज के साथ उनको पश्चाताप की ओर बुलाते हैं? Our words can either build up the church or break it down. हमारे वचन कलीसिया की उन्नति के लिए हो सकता है या फिर उसको तोड़ सकता है. Whenever we use boastful words, harsh words, impatient words, it grieves the Holy Spirit because it is breaking down the church. जब हम घमंड से भरे वचन, कठोर वचन, अधीर शब्दों का प्रयोग करते हैं दूसरों के साथ, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि वो शब्द कलीसिया को बांधने के लिए नहीं, कलीसिया को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. माय सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, गॉड्स सील फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन. दूसरा बिंदु, छुटकारे के दिन के लिए परमेश्वर का छाप. गॉड सील फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे के दिन के लिए परमेश्वर का छाप. Paul continues to talk about the role of the Holy Spirit in the life of the Christian. पौलुस एक मसीही के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में आगे भी बात करता है. In the second part of the verse he says, by whom means by the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. वो कहता है जिससे का मतलब है परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. Paul is saying that by giving the Holy Spirit, God has sealed us or placed his mark on us. पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा को देकर परमेश्वर ने हम पर एक छाप लगाया है. The word sealed
means we are now God's possession. छाप देने का मतलब है कि अब हम परमेश्वर के हैं. In ancient times, whenever a slave was bought from one owner, so Paul is using metaphors that people could relate in that time. तो पौलुस यहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो उस समय के लोग समझ सके. In ancient times, whenever a slave was bought from one owner, the new owner sealed him or placed this mark on him to show that this slave now belongs to him. प्राचीन दिनों में जब भी एक दास को उसके मालिक से खरीदा जाता था तो नया मालिक उस दास के ऊपर अपना छाप लगाता था, यह दिखाने के लिए कि यह दास अब मेरा है. In the same way, we were once slaves to sin. इसी तरह हम, ऐसा एक समय था जब हम सब पाप के दास थे, पाप के दासत्व में थे, पाप की सुनते थे. But by believing in Jesus Christ through the gospel, we have been redeemed from that slavery. लेकिन सुसमाचार पर विश्वास सुनकर, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप के दासत्व से छुड़ा लिया गया है. And we now are slaves of a new master, that is God. और हम एक नए मालिक के हो चुके हैं और वो मालिक परमेश्वर है. And God has sealed or placed His mark on us by giving us His Holy Spirit. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को देकर हम पर उसका छाप लगाया है. कहा है अब ये मेरा है. This is mine. He is mine. But this redemption from God has two faces. लेकिन ये जो परमेश्वर की ओर से हमें छुटकारा मिला है वो दो चरणों में होता है, दो चरणों में, two phases. First, redemption at the spiritual level. पहला छुटकारा जो आत्मिक स्तर पर है. And second, redemption at the physical level. और दूसरा छुटकारा जो शारीरिक स्तर पर होता है. Because we have redemption at the spiritual level, we experience forgiveness of sins. क्योंकि हमारा जो छुटकारा जो आत्मिक स्तर पर है तो क्या होता है, हम पापों से क्षमा का अनुभव करते हैं. आज अभी we experience forgiveness of sins. Christians do not feel the burden of guilt. मसीही लोग पाप के बोझ का अनुभव नहीं करते. In Jesus they experience freedom from guilt. यीशु मसीह में वो पाप के बोझ से छूट जाते हैं. That is why Paul says in Ephesians and chapter 1 and verse 7, उसीलिए एफेसियों के पहले अध्याय 7वें आयत में पौलुस कहता है, Ephesians 1:7, एफेसियों का पहला अध्याय 7वां आयत, in him, that means in Jesus, we have redemption, or means we have liberty through his blood, that means through his sacrifice, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. We have this redemption, which means we experience forgiveness of our trespasses. God has forgiven us. We don't feel the guilt. वो कहता है हमको उसमें, यानी यीशु मसीह में, उसके लहू यानी उसके बलिदान के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. हम अपने अपराधों के क्षमा का अनुभव करते हैं परमेश्वर से. And we also receive the righteousness of God as a gift. और हम एक दान के रूप में परमेश्वर से धार्मिकता को भी पाते हैं.
एंड वी स्टैंड जस्टिफाइड बिफोर गॉड, और परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरते हैं। When we put our faith in Jesus Christ, our sins are forgiven. जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें पाप क्षमा होते हैं, and then we receive the righteousness of God, और परमेश्वर की धार्मिकता हमें पहनाई जाती है। We imputed with the righteousness of God, and so God looks at us with favor. इसलिए परमेश्वर हम पर उपकार करता है। But this is also a result of our redemption that is in Christ Jesus. और ये भी परिणाम यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसका एक परिणाम है। I wanted to read Romans chapter 3 and verse 24. मैं चाहता हूं कि आप रोमियो का 3 अध्याय और 24वां आयत पढ़ें। Romans chapter 3 and verse 24. And we are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. We are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यानी उस छुटकारे के कारण हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं। God sees the righteousness of Christ on us. परमेश्वर हम पर यीशु मसीह की धार्मिकता को देखता है, and therefore God blesses us with all His spiritual blessings. इसलिए परमेश्वर अपने हर एक आत्मिक आशीष से हमें सेतमेत कर देता है। I want you to read Ephesians chapter 1 and verse 3. मैं चाहता हूं एफेसियों का पहला अध्याय 3 आयत पढ़े। क्या लिखा है वहां पे? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कि परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। शारीरिक आशीष नहीं बोला है ना, आत्मिक आशीष बोला है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, we've been given spiritual blessings, and part of those spiritual blessings is the gift of the Holy Spirit, who helps us to grow now in holiness and righteousness. और उन आत्मिक आशीषों का भाग है पवित्र आत्मा का दान, जो हमें पवित्र और धार्मिकता में बढ़ने के लिए सहायता करता है। This growth in holiness and righteousness through the presence and the ministry of the Holy Spirit is called the first fruits of our redemption. ये जो पवित्रता और धार्मिकता में जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सेवकाई के द्वारा उसको छुटकारे का पहला फल भी बताया जाता है। But the remaining share of the fruits of our redemption is yet to come. लेकिन छुटकारे के बाकी के फल, ये तो अभी आत्मिक आशीष है, पहले फल है। The first fruits are the spiritual blessings. There is the rest of the fruits that are coming. बाकी के फल अभी बाकी है, छुटकारे के बाकी के फल अभी आना बाकी है। The remaining share of the fruits of our redemption is yet to come, and that is the physical redemption, और वो है हमारे शारीरिक छुटकारा। The redemption of our bodies, हमारे देह का छुटकारा, redemption from death, मृत्यु से छुटकारा। Paul talks about this in Romans chapter 8 and verse 23. हम उसको पढ़ेंगे। देखिए पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय और उसके 23वें आयत में क्या बोलता है। Romans 8 verse 23. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. We are waiting for the redemption of our bodies.
और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हम देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं। We who have the first fruits of the Spirit are waiting eagerly for the day when our adoption as God's children will be complete. हम लोग जिनके पास आत्मा का पहला फल है, कराहते हैं उस दिन के लिए जब परमेश्वर के संतान के रूप में हमारा ले पालकपन पूरा होगा। On that day, what happens? उस दिन क्या होता है? On that day we will receive the remaining blessings from our Father, the inheritance. उस दिन हम हमारे पिता से बाकी के आशीषों को भी पाएंगे, जिसको हम मिरास या विरासत कहते हैं। Our dead bodies will be resurrected और उस दिन हमारे मृत शरीर जिलाए जाएंगे। And we will begin to experience all the physical blessings of redemption. और उस दिन हम छुटकारे से आने वाले हर एक शारीरिक आशीष का अनुभव करना शुरू करेंगे। And this also will be accomplished through the power of the Holy Spirit who dwells in us today. और ये भी उस पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा होगा जो आज हम में वास करता है। So the spiritual blessings comes to us through the Holy Spirit. We are able to live in holiness and righteousness. जो पहला जो आत्मिक आशीष है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, जो हमें पवित्रता और धार्मिकता में चलाता है। The physical blessings also will come through the Holy Spirit who lives in us. और शारीरिक आशीषें भी पवित्र आत्मा से आएंगी जो हमारे अंदर वास करती है। I want you to read Romans 8 and verse 11. मैं चाहता हूं कि आप रोमियो का 8वां अध्याय और 11वां आयत पढ़े। रोमियो का 8वां अध्याय 11वां आयत, Romans 8 verse 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। That is why Paul says in our verse that God has sealed us with the Holy Spirit for the day of redemption. God has put his mark on us that these people will be redeemed completely. Their bodies will be resurrected. They will experience my physical blessings also. They are my children. पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा देकर छाप लगाया है हमारे ऊपर। बोल रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने आत्मिक आशीषें दी है, अभी मैं उनको विरासत देने वाला हूं, और वो है सारी शारीरिक आशीषें। और ये जो छाप है वो इंपॉर्टेंट है। This mark is so important. The Holy Spirit who will accomplish that. पवित्र आत्मा जो सुनिश्चित करेगा कि हमको वो विरासत मिले। The Holy Spirit will ensure that we receive the inheritance of our Father. Therefore, one thing is clear. तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है। Holy Spirit of God is in us to help us. पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता करने के लिए हम में है। He is here to ensure that we live eternally. वो ये सुनिश्चित करता है कि हम अनंत जीवन जिए। Without his presence and ministry it is not possible. उसकी उपस्थिति और उसके सेवकाई के बिना ये मुमकिन नहीं है। Therefore, let us not resist the work of the Holy Spirit. इसलिए हम पवित्र आत्मा के कार्य का विरोध ना करें।
He wants us to use words that will build up the church. वो चाहता है हमसे कि हम ऐसे वचन बोले जिससे कलीसिया की उन्नति हो. Words that will make the church more like Jesus Christ. वो चाहता है कि हमारे वचन के द्वारा कलीसिया यीशु मसीह की तरह बन जाए. Words that will make the church more holy. ऐसे वचन जो कलीसिया को और पवित्र बनाए. So that the church will one day become the holy temple in which God's heavenly presence will dwell forever. ताकि कलीसिया ऐसा पवित्र मंदिर बन जाए जो परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति के लिए तैयार है. So may the Holy Spirit use our words. तो पवित्र आत्मा हमारे वचनों का प्रयोग कर पाए. To call people to Christ. लोगों को मसीह की ओर बुलाने के लिए. To strengthen other Christians. दूसरे मसीहों को बलवंत बनाने के लिए. Let us not use words that break down the church and grieve the Holy Spirit. हम ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें जो कलीसिया को तोड़े और पवित्र आत्मा को शोकित करे.